नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हो आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। लगातार बीती रात से ही शंभू और खनौरी बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण थी। आप सभी ने देखा किस तरीके से किसानों और पुलिस के बीच जंग जारी थी। इसी को लेकर पुलिस ने कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया। अब इसी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बड़े तादाद पर किसानों को बुलाया था। सीएम नायब सिंह सैनी का जो कुरुक्षेत्र में आवास है उसका घेराव करने की चेतावनी भी दी थी। इसी को लेकर हुआ भी यही। आज नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र आवास पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस और संयुक्त मोर्चा के जो किसान हैं वो आमने सामने भी हुए और हाथापाई की भी कुछ तस्वीरें सामने आई, लेकिन अपने आप में ही किसान ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी गिरफ्तार और हिरासत में किसानों को लिया गया है उन्हें जल्द से जल्द छुड़वाया जा सके। इसी को लेकर सीधा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और आपको सुनाते हैं एसकेएम किसानों द्वारा क्या कुछ कहा गया है। देखिए, हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था 11 मार्च को हमने पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री जी के नाम। मुख्यमंत्री ने, प्रशासन ने कोई अब तक बात नहीं करी और 20 मार्च उनके आवास पे हम हरियाणा की परंपरा के अनुसार एक पंचायती व्यवस्था के तहत यहाँ आए थे। भाई, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अपनी बात कहेंगे। जो कृषि विपणन बाजार जो पॉलिसी आई है वो किसानों को तबाह करने वाली है। जो मूल व्यवस्था चौधरी छोटूराम जी ने मंडी सिस्टम खड़ा किया था उसको तहस नहस करने वाले हैं। जहां साहूकार का गोदाम होगा वहां मंडी होगी, तो इस व्यवस्था में किसान मजदूर कहीं का नहीं रहेगा। तो ये बात हम मुख्यमंत्री जी को यहाँ कहने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बैरिकेडिंग करके किसानों की बात नहीं सुनी। ये बहुत एक निराशाजनक प्रजातंत्र में बहुत गलत बात है। हमें उम्मीद थी कि किसान का बेटा जरूर किसानों से बात करेगा। तो कल जो पंजाब में हुआ है और जिस तरह से बर्बरता की गई है, वार्ता के बहाने बुला लिया, गिरफ्तार कर लिया, नेताओं को गिरफ्तार कर किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, मोर्चे वहां से खाली करा दिए। आज यहाँ भगवत मान का पुतला फूका गया और पूरा किसान जो देश का एसकेएम का, इस बात को लेकर के आक्रोश है सभी के अंदर। और हम ये कहते हैं कि हरियाणा का बजट चला हुआ है, सेशन चला हुआ है कि मुख्यमंत्री जी अभी भी होश में आ जाओ और आप इस पटल पर जाकर के विधानसभा के ये जो कृषि बाजार विपणन जो मसौदा है आप इसको रद्द करके केंद्र सरकार को वापस लौटाओ। ये एक अच्छा मौका है और मैं नहीं चाहता कि किसान का बेटा होकर किसानों का गला काटने का काम ये मुख्यमंत्री करेगा, और करेगा तो फिर ये किसानों के आक्रोश का इसका सामना करना पड़ेगा। आंदोलन बढ़ेगा तो किसकी वजह से बढ़ेगा? मुख्यमंत्री की वजह से बढ़ेगा। आज अगर शांति प्रिय किसानों की बात सुनने में मुख्यमंत्री ने गुरेज किया, दूरी बना के रखी, तो ये दूरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पंजाब में जो हुआ है उसकी वजह कहीं ना कहीं किसान संगठन भी है और आपस में बटे हुए लगातार कोई किसान नहीं बटा। यहाँ इतनी हजारों की संख्या में सीजन में जो सरसों का सीजन है, गन्ने का सीजन समाप्ति में इतनी संख्या में आए तो कोई बटा हुआ नहीं है। और जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, जल्दी इस विषय के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होने वाली है और उसमें हम सारे इस प्रकरण पर चर्चा करके किसानों को एकजुट करके एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। हाँ जी, हमने आज अभी कुछ नहीं लिया, अपना विरोध किया, प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को निराश कर दिया और जल्दी एसकेएम हरियाणा की आज के जो प्रदर्शन था उसकी बैठक होगी और उसमें हम आगामी निर्णय लेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस तरह की बैरिकेडिंग करना अन्नदाता के लिए वो ठीक नहीं है। बैरिकेडिंग हमारे पास भी है गाँव गाँव में, हमारे जो बुग्गी तैयार है वो भी बैरिकेडिंग अच्छे तरीके से कर सके। तो हमें मजबूर ना करें कि ऐसे तरह का अपना करके सरकार किसानों को मजबूर करे और टकराव का आंदोलन बढ़े। हम इस पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है। कल पंजाब में जो गिरफ्तार किए गए नेता बड़े, उनके बारे में क्या? हाँ बिल्कुल, हमने प्रस्ताव पास किया आज के प्रदर्शन में कि उनको तुरंत रिहा किया जाए ताकि हम आपस में बातचीत का बात करें। और हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि पंजाब की सरकार इस तरह के वो हथकंडा अपनाएगी, इस तरह का वो करेगी। उन्होंने गलत किया, पूर्ण रूप से हम उसका निंदा भी करते हैं और इसके लिए एक रणनीति भी बनाएंगे। किसका फूका गया? ये भारत सरकार का और पंजाब सरकार का पुतला फूका गया। पार्टी और कहीं भाजपा एक नहीं मिल रही भाई, ये तो है, कल तो ये साबित हो गया। आप सही कह रहे हैं इस बात में, ये तो साबित होएगा। असल में ये नहीं है जोर से और दूसरे भी विपक्ष में है ना, ये सारे एक मोसी के छोरे हैं। ये चाहे ये राज में है और चाहे ये रास्ता बाहर है। जब ये राज से बाहर है, ये मुख्यमंत्री था, नीतीश था, धनखड़ था,
ये नंगे होकर प्रदर्शन करा करे थे। आज आज इन्होंने किसानों में तो बदबू आवा भाई। आज ये राजनेता हो गए। ये जब विपक्ष में होते हैं तो ये आंदोलनकारी होते हैं, जब ये सत्ता में आ जाते तो ये राजनेता हो जाते हैं, इनके ख्यालात बदल जाते हैं, इनकी चमड़ी मोटी हो जाती है। कोई बात नहीं, ये भी यही है, हम भी यही है, हमारे ट्रैक्टर भी यही है। इसके लिए एक बहुत बड़ा मुखर आंदोलन होगा। और मैं आप समय की भी बात कर सकते हो, हमारे अभी सिर के ऊपर गेहूं का रबी का बड़ा सीजन है, सरसों का, उसका भी निपटान करके इसके बीच बीच में हमारी गांव में पंचायतें चलेंगी और पूरी मजबूती के साथ आप उभर के आएंगे और मुख्यमंत्री के पहले तो बैरिकेडिंग का हम जवाब देंगे। शुक्रिया जी। देखिए, कल जो पंजाब में घटना घटी, सरकार के साथ मीटिंग करके लौट रहे नेताओं को हिरासत में लिया गया और उसके बाद बलपूर्वक खन्नौरी और शंभू के मोर्चे से किसानों को खदेड़ा गया। इसके प्रति किसानों में बहुत रोष है। क्या फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और क्या फर्क है आम आदमी पार्टी की सरकार में? आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, जो बीजेपी और आरएसएस की गोदी में बैठ करके और ये जो किसान विरोध का कदम उन्होंने उठाया है, इसका ब्याज समेत उनको हिसाब चुकता करना पड़ेगा। आपको पता है, परसों ही अमित शाह के साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग थी और फिर कई उद्योगपतियों के साथ मीटिंग थी और उसके तुरंत बाद ये एक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि भगवत मान किसान विरोधी है और केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। इसका रोष है और उसी के रोष पूर्वक आज इतनी बड़ी संख्या में जो किसान कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, भगवत मान का और नरेंद्र मोदी जी का पुतला किसानों ने यहाँ पर जलाया है। दूसरा, हमारा पहले से कार्यक्रम था संयुक्त किसान मोर्चा का, जो कृषि बाजार पे राष्ट्रीय नीति आई है, चाहे वो कर्जे की बात करें, किसानों के पेंशन की बात करें, ट्यूबवेल कनेक्शन, आवारा पशुओं का प्रबंधन और बहुत सारे, लगभग हमारे 2 दर्जन के करीब मुद्दे हैं। एचटी लाइन का मुद्दा है, तेल पाइपलाइन का मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हमने देवीलाल पार्क से और हम आए थे मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय तक जाने के लिए। लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ये कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और मेरे दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे खुले हैं, वो उन्होंने अपने ऑफिस तक भी नहीं जाने दिया और यहाँ बैरिकेटिंग लगा दी। इसका मतलब मुख्यमंत्री हरियाणा के किसानों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 महीने का अल्टीमेटम हरियाणा की सरकार को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिया है कि वो सभी मुद्दों को लेकर के और खास करके जो कृषि बाजार पे नीति आई है उसको लेकर के वो मीटिंग करें और मीटिंग करके किसानों की मांगों को माने। अन्यथा 1 महीने बाद फिर संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा फैसला लेगा अपनी बैठक करके। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, जो दमन पंजाब में हुआ है उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का जो कार्यक्रम आएगा उसको हरियाणा में हम पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे और पंजाब के किसान अकेले नहीं है, हम कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देंगे।